वेलकम टू इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल। आपका मेरे इस इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो यूज़ ऑफ द के बारे में मैंने कहा था कि आर्टिकल ए एन के बाद द के बारे में मैं बताऊंगा। तो आज मैं जो हूँ वो दूसरा आर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ। और वो दूसरा जो है आर्टिकल में 2 यूनिट है। ये 2 यूनिट में एक आपका इंडिफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल, जिसमें एग्जाम्पल देखिए ए एन लिखा हुआ है। तो ए एन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इसका जो चर्चा कर चुके हैं इसका वीडियो भी बना करके अपलोड कर दिए हैं। अगर आप में से कोई नहीं देखे ए एन का यूज़ ऑफ ए एन या स्पेशल यूज़ ऑफ ए एन वाला वीडियो, तो आपका डिस्क्रिप्शन पर लिंक दोनों वीडियो का दे दूँगा, आप जा कर के उसमें देख लेंगे। और उसके बाद जो है कि मैं इसमें पूरी तरह से बताऊंगा यूज़ ऑफ द के बारे में। जो सेकेंड यूनिट है आर्टिकल्स का वो है डिफिनिट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल। तो निश्चित आर्टिकल जो है द है आपका, यहाँ पर द आप देख रहे हैं। तो द इस आर्टिकल पर इस पूरे वीडियो पर चर्चा होगा। इसका भी 2 वीडियो होगा। इसमें पहला वीडियो जो बेसिक यूज होगा द का, इसके बाद और एक आर्टिकल का वीडियो मैं बताऊंगा द के बारे में जो स्पेशल यूज ऑफ द होगा। तो इसका बेसिक यूज को पहले समझ लीजिए, तो इस आर्टिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे के पेज में। इस आगे के पेज में सबसे पहले देखिए यहाँ पर आर्टिकल जो है द, लेकिन यहाँ पर द भी लिखा हुआ है और दी भी लिखा हुआ है। तो इस पर हम आगे बताएंगे कि इसका उच्चारण कब द होगा और कब इसका उच्चारण दी होगा। पहले आगे थोड़ा थोड़ा सा देखते चलते हैं। इसमें द का पहले अर्थ समझिए। कभी कभी द का अर्थ सेंटेंस के अनुसार से वह या वही होता है। सेंटेंस के आधार पर अर्थ को निकालिएगा तो ये निकलेगा। तो ये वह या वही इस द का ही अर्थ है। अब इसके आगे हम चलते हैं। सबसे पहले कि द जो यहाँ लिखे हैं उस द को कब उच्चारण, यानी THE को द कब उच्चारण करेंगे और THE को दी कब उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले द उच्चारण कब करेंगे वो इसके लिए इसको आप पढ़िए। आप यहाँ पर जो है देखिए THE लिखा हुआ है, लेकिन उच्चारण द का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होता है। आपका जहाँ नाउन आपका आया हुआ देखिए, यहाँ काव जो नाउन है, तो इस काव का पहला अक्षर जो है कॉन्सोनेंट साउंड का है। तो कॉन्सोनेंट साउंड का पहले जो है आपका THE को दी ना पढ़ करके द पढ़ा जाएगा। वहीं पर सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए डॉग, DOG डॉग। ये डॉग में भी जो है कि पहला अक्षर का जो है साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट भी है। तो यहाँ पर ये द इसको पढ़ा जाएगा। और उसी तरह से कार, CAR कार, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले THE को द पढ़ा जाएगा, यानी द काव, द डॉग, द कार। तो अब क्यों द काव, द डॉग, द कार हुआ, इस चीज़ को आप समझ गए कि द का उच्चारण वैसे समय में करेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होता है, यानी कॉन्सोनेंट से साउंड से पहले THE लगेगा तो वहाँ पर द होगा। तो ये चर्चा को आप समझ गए। आगे पेज पर बढ़ते हैं, आगे पर चर्चा करते हैं कि अब THE को द ना उच्चारण करके दी किस आधार पर करेंगे। तो THE को दी, तो अब देखिए दी का उच्चारण वॉवेल साउंड से पहले होता है। तो वॉवेल साउंड जो है उससे पहले THE लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ पर द नहीं बोला जाएगा बल्कि दी बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए द THE लिखा हुआ है, एलिफेंट लिखा हुआ था, एलिफेंट, इसमें ELEPHANT में ई पहला अक्षर आपका ई है जो वॉवेल साउंड है, वॉवेल है, इसलिए इससे पहले जो द लगा है THE, जिसको THE है तो उसको द ना पढ़ करके हम उसको इस जगह पर क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। यानी वॉवेल से पहले ये आया हुआ है THE, इसको द ना पढ़ करके दी पढ़ेंगे। उसी तरह से अर्थ, EARTH, अर्थ से पहले जो है THE आया है, तो इस THE को द ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, दी अर्थ, दी इसको उच्चारण किया जाएगा। उसी तरह से एंट, ANT, तो ये वॉवेल साउंड है ए, इससे पहले THE आया है तो यहाँ पर द ना बोल करके हम दी बोलेंगे। इस तरह से इसको हम बोलेंगे, पहला का बोलेंगे दी एलिफेंट, दी अर्थ, दी एंट। तो इस तरह से इसका उच्चारण होगा।
तो ये समझने के लिए आप शॉर्ट में ये समझ गए होंगे कि पहला कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगेगा तो वहाँ पर THE को द बोला जाता है, लेकिन वॉयल साउंड से पहले लगेगा THE तो उसको दी बोला जाता है। तो द कब बोलेंगे, दी कब बोलेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए, यहीं पर अब हम ज़्यादातर लोग यूज द का ही करते हैं, हम यहाँ द बोल रहे हैं। तो यूज़ ऑफ द का उच्चारण जो है यहाँ पर, अब इसको पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द का प्रयोग उस नाउन से पहले होता है जो खास, निश्चित या पूर्व परिचित हो तथा जिसकी चर्चा पहले ही हो चुकी हो और वक्ता तथा श्रोता जिससे पहले से ही परिचित हो। यानी द का इस्तेमाल उस नाउन से पहले करेंगे जिस नाउन के बारे में दो व्यक्ति अगर चर्चा कर रहे हैं तो उस नाउन का चर्चा पहले भी उठ चुका हो, जिसको वक्ता भी यानी बोलने वाला भी जान रहा हो और सुनने वाला भी जान रहा हो। तो वैसी स्थिति पर जो है कि हम जो है कि उस द का प्रयोग करेंगे, वहाँ an का प्रयोग न करके द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल में देखिए किस तरह से लिखे हैं। जैसे अगर कोई कहता है एग्जाम्पल में ही इज ए बॉय, देखिए यहाँ द नहीं लगा, ए लगा, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो यहाँ ए बॉय से कोई एक लड़का का बोध होता है, परंतु यहाँ इसको और बार समझा देते हैं। अगर कोई कहता है ही इज ए बॉय तो यहाँ ए बॉय, तो यहाँ ए बॉय से कोई एक लड़का का बोध होता है, लेकिन कौन लड़का है इसके बारे में पता नहीं चलता है इस वाक्य में। परंतु कोई कहता है ही इज द बॉय, तो यहाँ पर जो है कि तो यहाँ द बॉय से कोई निश्चित लड़का का बोध होता है जिससे श्रोता एवं वक्ता दोनों परिचित है। यानी यहाँ ही इज द बॉय यानी कोई लड़का के बारे में बोलने वाला सुनने वाला पहले से उसका उदाहरण दे रहा है, या उसके बारे में कहीं चर्चा हो रहा है, अचानक वो लड़का सामने आ गया तो बोलने वाला उसको डायरेक्ट बोलेगा ही इज़ द बॉय। तो जैसे ही इज़ द बॉय बोलेगा तो हो जाएगा वह वही लड़का है, अर्थात सुनने वाला समझ जाएगा कि और जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, यानी कि इससे कोई निश्चित लड़का के बात हो रहा है। तो यहाँ पर द बॉय से कोई निश्चित लड़का का बोध होगा और ए बॉय से कोई लड़का जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, निश्चित है। तो इसी तरह से ए और द में फ़र्क को आप देखें। अब चलते हैं इसके आगे देखिए, जब कोई इंग्लिश सेंटेंस में एससीएन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गणनीय संज्ञा का प्रयोग होता है तो उससे पहले एन लगता है, लेकिन उसी एससीएन का प्रयोग यदि दोबारा या तिबारा होता है तो उस एससीएन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यानी कि अगर एक इंग्लिश सेंटेंस में पहली बार अगर कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया तो वहाँ पर हम ए या एन लगाएंगे, लेकिन अगर वही रिपीट होने लगा वही नाउन फिर आगे में जाकर फिर से प्रयोग उसमें हुआ तो वो नाउन जब दोबारा उसी वाक्य के बाद वाले जो वाक्य में अगर करेंगे या तिबारा वाले वाक्य में करेंगे तो वैसे जगह पर बार बार ए या एन न लगा करके उसके बाद से उस नाउन से पहले द लगाना शुरू करेंगे, जो एग्जाम्पल में नीचे इसके बाद वाले पेज में दिखाते हैं कि किस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल में समझना होगा। जैसे पहली बार मोबाइल का यूज पहली बार इस पहला लाइन में किए, पहला सेंटेंस में किए, तो आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। इस मोबाइल से पहले आपका ए लगा है, इसको ए या उच्चारण कर सकते हैं। तो आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। तो यहाँ पर पहली बार लगा इसलिए ए लगा, लेकिन इसी मोबाइल का इस्तेमाल आप देखिए आगे करते हैं तो इसका जो है मोबाइल से पहले द लगेगा। आई लाइक द मोबाइल, मतलब मैं वो मोबाइल को या वही मोबाइल को पसंद करता हूँ, अर्थात जिस मोबाइल के बारे में पहला लाइन में चर्चा हुआ उसी मोबाइल का चर्चा सेकंड लाइन में हो रहा है। द लगा दिए, द मोबाइल से हो गया
वही निश्चित मोबाइल जिसके बारे पहले बोल चुके हैं। यानी पहला वाक्य में ए मोबाइल लगा, लेकिन उसी मोबाइल को जब दोबारा रिपीट किए आगे तो वहाँ मोबाइल से पहले ए न लग करके द लगा। उसके बाद आगे तिबारा भी देखिए आगे यूज हो रहा है, वहाँ पर भी द लगेगा, ए नहीं लगेगा। फिर देखिए द मोबाइल इज कॉस्टली, वो मोबाइल महंगा है। यानी जिस मोबाइल के बारे शुरू में चर्चा, उसी मोबाइल का चर्चा यहाँ पर हो रहा है। यानी मोबाइल क्या है, महंगा है। आई बाउट द मोबाइल इन बिग बाज़ार, मैंने वह मोबाइल यानी मोबाइल को बिग बाज़ार में ख़रीदा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो मोबाइल का बात हुआ जिससे पहले द लगा, यहाँ पर मोबाइल से पहले द लगा, यहाँ पर मोबाइल से पहले द लगा, तो ये सारा चीज़ द लगा देने से पहले वाले मोबाइल के बारे में, ऐसा ना कि कोई दूसरा मोबाइल का चर्चा हो रहा बार बार, यही पहला वाला मोबाइल के बारे में ही इस पर चर्चा किया गया है। तो इस तरह से पहली बार जब नाउन को लगाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लगाएंगे तो ए लगाएंगे, उसके बाद वही बार बार वाक्य में आगे लगाने लगे तो वहाँ पर उससे पहले आप द लगाएंगे। इस तरह से इसको बारीकी से समझना है और मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक यूज आपको इसमें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इसके आगे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये जो है कि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें, फिर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।